नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियोफाई अकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था राष्ट्र गौरव का, जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है 12 मई को, जितने भी बीए फाइनल ईयर के छात्र हैं उनका, तो उसी के रिगार्डिंग हमने 30 क्वेश्चन करवाए थे। तो आज भी मैं प्रयास करूँगा कि जो 30 क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन और करवा दिए जाए। तो आइए बिना देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। पर्यावरण, इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा के इन्वायरनर से शब्द से बना? पहला ऑप्शन हमारा अंग्रेजी, दूसरा फ्रेंच, तीसरा लैटिन और चौथा जर्मन। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा फ्रेंच यानी खा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पर्यावरण का अर्थ है, पहला ऑप्शन जो चारों ओर से घिरे हुए हैं, पृथ्वी के ऊपर का भाग, पृथ्वी के ऊपर उगने वाले पौधे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है कि जो चारों ओर से घिरे हुए हों, ठीक है, यानी किसी न किसी माध्यम से, पेड़ पौधे से या फिर मतलब किसी भी प्रकार से, तो ये हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, सीधी सी बात है, आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत लगा लेंगे। कोयला से तो प्राप्त होती नहीं पर्यावरण को, परमाणु ऊर्जा से भी नहीं प्राप्त होती, ना पेट्रोलियम पदार्थों से, सूर्य से पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो पर्यावरण पर नज़र रखने वाली संस्था, पहला हमारा ऑप्शन है वर्ल्ड वॉच, दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड, तीसरा है वर्ल्ड फेडरेशन, चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा का नंबर हो जाएगा, यानी वर्ल्ड वॉच जो होता है वो पर्यावरण पर नज़र रखने वाली संस्था होती है। नेक्स्ट, किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत होता है? ऑप्शन का सूर्य का प्रकाश, खा एटीपी, गा ग्लूकोज, घा डीएनए। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो सबको पता होना चाहिए, श्वेत यानी सफ़ेद हमारा क्या होता है? दूध होता है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, मछली उत्पादन से हमारी नीली क्रांति संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भुवनेश्वर में, ठीक है। भुवनेश्वर में हमारा जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, वायु है, वायु तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। तो फिलहाल किताब में तो मिश्रण दिया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से उपयुक्त सभी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने मिश्रण बताया तो हम लोग मिश्रण को करेक्ट मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्रूड ऑयल क्या है? प्रदूषणकारी पेट्रोलियम। ही तो सीधा बता देंगे, ठीक है। क्रूड ऑयल जो होता है प्रदूषणकारी पेट्रोलियम होता है। चक्रवात की आंखें, आई ऑफ साइक्लोन का सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी है? स्वच्छ नीला आकाश, सघन कोहरा, या कपासी बादल, या पक्षाभ बादल। तो स्वच्छ नीला आसमान क्या होता है? आई ऑफ साइक्लोन, इसको चक्रवात की आंखें भी कहा गया है, ठीक। पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1984, ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पर्यावरण एवं विकास आयोग की जो स्थापना हुई कब हुई? तो 1984 में हुई थी। चक्रीकरण विधि सबसे लाभदायक है समापन के लिए ठोस अपशिष्ट, यानी चक्रीकरण से मतलब क्या समाप्त किया जा सकता है? तो ठोस और अपशिष्ट पदार्थ क्या किए जा सकते हैं? समाप्त किए जा सकते हैं। वृक्षों की कटाई से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। सीधी सी बात है, जब पेड़ पौधे हमारे नहीं होंगे तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? वो लेस होगी, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा हमारी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। ओजोन के ह्रास से किसमें वृद्धि हुई है? तो सीधी अल्ट्रावायलेट रेज की वृद्धि हुई, यानी पराबैंगनी किरणों की वृद्धि हुई ओजोन के ह्रास से। हरित गृह प्रभाव परिणाम है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का, ओजोन में वृद्धि का, नाइट्रोजन में वृद्धि का, या फिर इनमें से कोई नहीं, नाभिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हरित गृह प्रभाव का परिणाम ही है, ठीक। नेक्स्ट, जल प्रदूषण के कौन से स्रोत प्रदूषकों को सीधे ही जल में प्रवाहित कर देते हैं? तो बिजली घर भी है, भूमिगत कोयला खदान भी है, तेल के कुएं भी है, ठीक है। तो हमारा जितना भी है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, जल को प्रदूषित करते हैं प्रोटोजोआ, जीवाणु, रोगाणु, या उपरोक्त सभी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी तत्व है,
देखो आपको ये भी याद रखना है जिसमें आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक, जिसमें अगर उपरोक्त सभी आ जाएँ, उपर्युक्त दोनों आ जाएँ या दोनों आ जाएँ, ठीक है, ऐसे ऑप्शन आएंगे तो उसमें आपको वही ट्रिक लगाना है। ये तो मान लिया एक ट्रिक हो गई। अगर आप याद करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात। रेडियोधर्मी तत्व क्या है? प्लूटोनियम भी है, यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, यानी उपरोक्त सभी हमारे क्या है? रेडियोधर्मी तत्व हैं। भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो भूगर्भ की गर्मी से, भूगर्भ की गर्मी से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक। जलकुंभी से 1 हेक्टेयर से कितना वानस्पतिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है? तो 150 टन जलकुंभी से 1 हेक्टेयर प्राप्त हो सकता है। खनिजों को बांट सकते हैं, धातु और अधातु में खनिजों को बांटा जा सकता है, ना तो गर्म और ठंडे में, ना फिर ठोस व मुलायम में, ना फिर जैव व अजैव में। किसके अतिरिक्त से सभी धातुओं के तत्व ठोस हैं? मरकरी को छोड़ करके बाकी सभी धातुएं क्या, चाहे सोना हो, चाहे जस्ता हो, फिर लोहा हो, ये सब क्या है? ठोस तत्व हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारक है, प्रयोग में लाया जाता है। तो रेफ्रिजरेशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। CFC 11 प्रयुक्त होता है, रेफ्रिजरेशन, वातानुकूलन, एरोसोल में, यानी उपयुक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शन आया, उपयुक्त सभी हमें लगा देना। तापीय विद्युत संयंत्र से मुख्यतः क्या अवशिष्ट निकलता है? तो फ्लाई ऐश निकलती है। किससे? तापीय विद्युत संयंत्र से। वैज्ञानिक रॉबर्ट एंगर्सन ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया? तो अम्लीय वर्षा का, और रॉबर्ट एंगर्स ने इसका प्रयोग किया था, ठीक। तापीय शक्ति संयंत्र में ताप उत्पन्न करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो फोसिल फ्यूल जो है, ठीक है, फोसिल फ्यूल जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। क्या? तापीय शक्ति संयंत्र में ताप उत्पन्न करने के लिए। पशुओं व पक्षियों का अकारण व अंधाधुंध वध निंदनीय है, क्योंकि इससे पारितंत्र का संतुलन बिगड़ता है। तो यह किसने कहा है? मनु ने, भगवान श्री कृष्ण ने, महात्मा बुद्ध ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने कहा था? मनु ने कहा था। क्या कहा था? पशुओं व पक्षियों का अकारण व अंधाधुंध वध निंदनीय है, क्योंकि इससे पारितंत्र का संतुलन बिगड़ता है। तो ये किसने कहा था? मनु ने। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर न करना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।